प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, आज हम उसके बेटे की कुर्बानी की भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन ले, सुंदर समय ले, सुंदर सुबह ले पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु हर रोज़ वचन देते हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आज़ाद करे। प्रभु जीसस के नाम से इस दुआ नूं मंगदा, आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु की कुर्बानी हर कोई जानता है, लेकिन हम आज उस बात को जाहिर कर देंगे जो उस समय के महायाजकों के द्वारा की गई थी। हालेलुया। सुनिए, संसार के लिए यह परमेश्वर ही एक युक्ति करता है, क्योंकि हर काम का सोचना, करना और उसकी इच्छा जगाना या काम की इच्छा जगाना सब परमेश्वर के बस में है। जीवन और मृत्यु भी परमेश्वर के हाथ में है, ना तो मनुष्य के हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है। हालेलुया। यीशु ने भी एक बार कहा था कि मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण देता हूँ और ये मुझे पिता की ओर से अधिकार मिला है कि मैं उसको वापस भी ले सकूं। हालेलुया। लेकिन लोग जो उस समय के याजक, महायाजक, फरीसी या कोई भी प्रधान सरदार थे, वो सब के सब इससे बहुत दुखी थे। जिस तरह आजकल आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े ओहदेदार रखे होते हैं और वो जो कहते हैं वो ही लोग करते हैं, उनको करना पड़ता है। केवल जो उनका मुखिया होता है, जिसके कारण सब कुछ चलता है, रोजी रोटी बनती है, उसका रुतबा अलग होता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि सृष्टि का हर काम, हर बात, हर युक्ति परमेश्वर ही तैयार करता है, ये आप जानते भी हैं, और पवित्र शास्त्र में इस बात का पूरा पूरा जिक्र है। यहोवा कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं है। मैं ही चट्टान हूँ, मेरे सिवाय कोई और चट्टान नहीं है। वो कहता है मेरे तुल्य कोई और बलवंत भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसने एक बात कही कि मैंने ही अपने भुजबल से इस संसार को बनाया, इस आकाश को ताना, सूरज चांद तारे बनाए और मनुष्य को अपनी समानता में और अपने जैसा बनाया। हालेलुया। सुनिए, हम समझते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए ही किया है और हमारे लिए ही करता है, क्योंकि हमारे मन में ऐसी बातें आती रहती हैं। हम का मतलब है कि जितने भी संसार में लोग हैं, वो परमेश्वर को मानते हैं या नहीं मानते, वो भाग्य को मानते हैं या किस्मत को मानते हैं, या लेखा जोखा मांगते हैं, या कहते हैं ये तो होना ही होना है, जो होगा देखा जाएगा। हालेलुया। वो भूल जाते हैं कि उसके अंदर जो प्राण है,
जो आत्मा है, जो जीवन है, वो संसार के किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। वो उसको जब चाहे निकाल लेता है, जब चाहे उसमें डाल देता है। हालेलुया। सुनिए, कोई काम ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों के लिए, चाहे कुछ भी हो, या गैर जाति के हों, सामरी हो, गरीब हो, धनी हो, उसके बैरी हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, रुतबे वाले हो, किसी धर्म मजहब के हो, सबको जीवन देता है। क्यों? उसने कहा था कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। और यही लोग उसके जीवन की कथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र की, जिसने परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी अपने आप को मनुष्य के रूप में, मनुष्य का पुत्र बनाकर धरती पर प्रकट कर दिया था। हालेलुया। ताकि लोग जान लें कि जो परमेश्वर स्वर्ग में है वो बिल्कुल उनके जैसा है, उसके ही स्वरूप में मनुष्य बने हैं, उसकी समानता में मनुष्य बने हैं, उसके भी हाथ पैर हैं, आंखें हैं, नाक कान है, क्योंकि इसीलिए वो मनुष्य का पुत्र बनकर धरती पर आया था कि लोग उसको देखकर जान लें कि परमेश्वर उसके जैसा है और उनके जैसा है। अब जानते हैं, फिलिप्पुस ने पूछा था कि हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे, हम नहीं जानते वो कौन है। यीशु ने कहा, हे फिलिप्पुस, क्या तू मुझे नहीं जानता? मेरे साथ इतनों दिनों से रह रहा है, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। इसका मतलब क्या था कि पिता पुत्र एक है, एक जैसे ही है। हालेलुया। सुनिए, और ये सब यहोवा का रूप है। हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह ने, चाहे वो पिता परमेश्वर के रूप में था या यीशु मनुष्य के रूप में था, लाखों लोगों को जीवित किया, लाखों लोगों को। पवित्र शास्त्र में आप कहें नहीं लिखे, सब कुछ लिखा है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जहां भी जाता था वहां मुर्दों को जीवित कर देता था। सूरज प्रमाणिक कहता है कि वो उनके क्रियाक्रम में बाधा डाल देता था, वो मुर्दे को जीवित कर देता था, वो रोते रोते हंसना शुरू कर देते थे। लेकिन जो रोते थे वो जानते हैं कौन थे? जिनका कफन नहीं बिकता था, जिनका कॉफिन नहीं बिकता था, जो लकड़ी का बक्सा होता है। हालेलुया। जिनकी लकड़ियां नहीं बिकती थी और जिनके सुगंध द्रव्य नहीं बिकते थे, वो यीशु के बैरी हो गए थे। जिनकी मूर्तियां नहीं बिकती थी, ये सब लोग यीशु के बैरी थे, क्योंकि यीशु के कारण उनका व्यापार बंद हो गया था। वो यही सोचते थे कि सारे लोग मर जाएं और उनका कफन और कॉफिन और लकड़ियां बिकती रहें। जैसे पंजाबी में कहावत है कि कौवा चाहता है कि संसार के सारे बैल और झोटे मर जाएं, उनको खाने को मांस मिलता रहे। हालेलुया। सुनिए, वो भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं और यीशु मसीह पहले पिता परमेश्वर से पूछ लेता है और उसकी आज्ञा सबको सुना देता है और मुर्दों को जीवित कर देता है। जब लाजर मर गया तो यीशु ने उसे जीवित करने से पहले एक छोटी सी दुआ की थी। जानते हैं, उसने कहा कि पिता की मंशा पहले जानना जरूरी है, और वो पिता से कहता है जो मैंने दुआ की है तूने सुन ली, जबकि उसने कोई दुआ नहीं की थी। और सुनो, उसने ये भी कहा कि तूने वो दुआ पूरी कर दी है,
क्योंकि ये लोग जो सुन रहे हैं आसपास, जो बेविश्वासी अविश्वासी खड़े हैं, ये जान लें कि पिता परमेश्वर से यीशु मसीह बात कर रहा है और उसकी मर्जी के मुताबिक ही वो सारे काम करता है। ये विश्वास करें कि पिता पुत्र दोनों एक हैं। हालेलुया। सुनिए, ये सारी भीड़ को सुनाने के लिए उसने ये बात पिता से कही थी। यीशु परमेश्वर से यही वचन कहे थे, यह सब जान लो कि पिता जिसने मसीह को पृथ्वी पर भेजा है, लोग उसकी महिमा करें और यहोवा में ही यीशु मसीह की महिमा हो, क्योंकि पिता ने उसे भेजा है। आप वचन पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसकी 41 और 42वीं आयत में। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने उन्हें आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि तू विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यीशु लोगों को जीवित करता था। वो मजहब नहीं देखता था, धर्म नहीं देखता था, जाति नहीं देखता था, रिश्ता नाता नहीं देखता था। वो पिता की आज्ञा मानता था और उस आज्ञा से वो मुर्दों को जीवन दे देता था। क्योंकि संसार, हम फिर वही बात करते हैं, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम देखे बिना विश्वास नहीं करता। हालेलुया। अगर आपके हाथ से कोई चमत्कार हो जाए, कुछ भी हो जाए, मान लीजिए आपने एक पतंग उड़ाई है और लोगों से कहा, देखो मैं उस पक्षी के पर काट दूंगा जो आकाश में उड़ रहा। आप बड़ी सूझबूझ से उस पक्षी के परों पर डोर से कट डाल देते हैं, उसके एक दो पंख गिर जाते हैं और लोग तालियां बजाते हैं कि ये बंदा पहुंचा हुआ है। बात कुछ भी नहीं है, पक्षी उड़ रहा है, वो जहाज के आगे आ जाता है और जहाज हवा को अपनी ओर खींचता है और पीछे छोड़ता है ताकि धक्का लग के आगे चले, और पक्षी उसके इंजन में घुस जाता है और जहाज को आग लग जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं की उसने, कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन लोग मूर्खों की तरह, जो उसके चेले चांटे होते हैं, बात को 100 गुना बढ़ा देते हैं। और यहाँ यीशु जीवित करता है और संसार के लोग उसको मारना चाहते हैं। हालेलुया। देखो, यह बात भी वो जानता था कि उसकी मृत्यु के लिए उसके विरुद्ध और विरोधी और बैरी युक्तियां कर रहे हैं। इन सब बातों के बावजूद परमेश्वर ही की युक्ति पूरी होगी, ये वो जानता था। हालेलुया। क्योंकि संसार अपनी मर्जी करता है, फिर भी हमारा परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है जो चाहे निकम्मे लोग क्यों ना हो। हालेलुया। हर काम अपने समय के अनुसार ही होता है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी उसमें होती है। हालेलुया। आप जानते हैं कि बिलाम एक तांत्रिक था, उसको खरीदा गया था बालाक के द्वारा कि जाकर इजरायलियों को श्राप दे कि वो सारे के सारे या तो भाग जाएं या मर जाएं या युद्ध में हार जाएं। और ये वो कर सकता था क्योंकि उसको भी परमेश्वर की ओर से कुछ सामर्थ्य मिली हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके मुंह में अपने वचन डाल दिए और जो परमेश्वर ने चाहा वो ही उसने किया। वो श्राप देने की बजाय उसके मुंह से आशीष निकलती थी। हालेलुया। सुनिए, सेना के जवान अलीशा को मारने आए थे, यानी एक पूरी सेना अलीशा को घेर कर बैठ गई थी। उनको अलीशा ने अंधा कर दिया।
और अपने राज्य में ले गया, जहां पर उनको अलीशा के कहने पर खाना खिलाया गया, भोजन कराया गया, तंदुरुस्ती दी गई और वापस अपने देश में भेज दिया गया। जो मारने आए थे उनको खाना खिला दिया। आप जानते हैं कि यीशु कहता था कि अपने बैरियों को अगर भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, और ये बातें आपके विरोधी बैरी दुश्मन के सर पर आग का अंगारों का काम करेगी। सुनिए, हालेलुया, सुनिए, यीशु ने उनको जीवन दान दे दिया। लाजर को प्रार्थना के बाद ऊंचे आवाज में हुक्म दिया, तब वो सब जो लोग खड़े थे देख रहे थे कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, और वो लाजर बाहर आ गया। वो लोगों को जीवित करता है और उसके बैरी उसको मारना चाहते हैं। हम आपको बात बताते हैं, सुनिए, उसको मालूम था जो आने वाला था वो आएगा। तब लाजर मुंह छुपाकर कब्र से बाहर आ गया, क्योंकि उसका मुंह और शरीर कपड़े से, कफन से बंधा हुआ था। लज्जावश नहीं, ये उनकी रीति थी, और वो बेचारा मुंह ढांपे हुए कब्र से बाहर निकला। यीशु ने कहा, इसे खोल दो और जाने दो। क्या मतलब कि अब ये हर तरह से आज़ाद हो चुका है, ये जहां चाहे जा सकता है। इसको बंधन खोल दिए जाए, मृत्यु के बंधन टूट गए। सुनिए, देखने वाले देख परख लें, ये यीशु जानता था। यीशु ने लाजर को भी मुर्दों में से निकाल लिया था, अनंत जीवन का भागी और बेटा बना दिया था। हालेलुया। अब देखिए, सूबेदार ने यीशु को अपनी छत तले आने से मना क्यों किया था? क्योंकि वो जानता था कि वो इस लायक नहीं है कि परमेश्वर का पुत्र उसकी छत तले आए। यीशु ने फिर भी उसके बच्चे को नया जीवन दिया था। उसने अपने घर में यीशु को आने नहीं दिया, लेकिन यीशु ने फिर भी उसके बच्चे को जीवन दिया। अब देखिए, जो बात उसके बैरी सोच रहे हैं, उस समय का महायाजक काइफा, उसने यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी कर दी, जबकि उससे पहले निकुदेमुस, जो यीशु को रात को मिलने आया था, उसने अपने लोगों से पूछा था कि क्या किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने पहचाने न्याय करना उचित है, कि वो क्या करता है, क्यों करता है, किसके कहने पे करता है। अब काइफा, जो उस समय का महायाजक था, उसने क्या कहा कि देखो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हजारों लोगों की मृत्यु के बदले में एक मनुष्य का मरना भला है। और वो जो कह रहा था वो यीशु के बारे में कह रहा था। हजारों लोगों का मरने का मतलब है कि हो सकता है रोमी आकर उन पर कब्जा कर लें और लोगों को दास बना दें और हजारों की सेना मारी जाए, क्योंकि युद्ध हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे सब लोग लगे हुए थे, उनको ये डर था। वो कहता है, एक मनुष्य के मरने से आप सब लोग बच सकते। हालेलुया। यह जीवित यीशु को मारने की युक्ति तैयार कर रहे थे कि यीशु मरे और जगत बच जाए, जबकि परमेश्वर कहता था कि यीशु मरे और जगत बच जाए। यानी कि बात बराबर यीशु की और परमेश्वर की और उन याजकों की मिल गई। हमने कहा था कि हर बात परमेश्वर की मर्जी, युक्ति और तरीके से और इच्छा से होती है, और परमेश्वर ने उस महायाजक के मुख से ये बात निकलवा दी। हालेलुया। सारी यहूदी कौम नाश ना हो जाए, इसलिए एक मनुष्य का मरना
जरूरी है, क्योंकि वो सब यहूदियों के साथ मिले हुए थे और यीशु मसीह यहूदी कौम में से था। हालेलुया। और उस समय यीशु के लिए जो मृत्यु मांगी गई थी, ये उस काल के महायाजक के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि जो मनुष्य को जीवित करता है उसको मार दो। आज के सुसमाचार के लिए वचन पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसका 49 और 50वां वचन। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति है जो उस वर्ष का महायाजक था। उसने कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना कुछ समझते हो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। हालेलुया। जो आपको जीवित करता है, संसार उसको मारना चाहता है, और ये परमेश्वर की युक्ति थी कि यीशु मसीह जगत के लिए अपने प्राण दे दे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।